नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में आज की तारीख में सबसे हॉट सीट बन चुका है सागर विधानसभा। वो इसलिए बन चुका है कि यहां निधि सुनील जैन अपने ही जेठ के खिलाफ खड़ी हुई हैं। ऐसा कुछ सहयोग बनाया कि कमलनाथ जी ने भी इन्हें टिकट दे दिया है। आज निधि जी हमारे साथ हैं, हम उन सब समझने की कोशिश करते हैं ऐसी क्या परिस्थिति बन गई कि आज आपको अपने ही जेठ के खिलाफ यानी अपने पति के सगे बड़े भाई के खिलाफ यहाँ चुनाव लड़ना पड़ रहा है। एक परिवार जो एक छत के नीचे रहने वाले अब चुनाव के मैदान में आमने सामने हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है निधि जी। निधि जी, ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि आज आपको अपने जेठ को ही चुनौती देनी पड़ रही चुनाव में? सबसे पहले तो 1.25 साल पहले जब महापौर का चुनाव हुआ था तब मुझे कमलनाथ जी ने उस पद के लिए योग्य समझा और मुझे यहाँ से टिकट दिया। तो उस समय हम लोगों ने बहुत मेहनत की, पूरा सागर हम लोगों की तरफ था, बहुत आशा की निगाह से देख रहा था और बहुत अच्छा रिस्पांस था। लेकिन 2-3 दिन पहले पता नहीं किस तरह का वातावरण निर्मित कर दिया गया भारतीय जनता पार्टी ने। लोभ, लालच और भय का वातावरण लोगों में पैदा करके जिस तरह से उनकी नीति है और बूथ पे भी ऑक्यूपाई करके बहुत ज़्यादा फर्जी मतदान करवा के ये छीन लिया हम लोगों से ये सीट। उसके बाद से निरंतर ही मेरे मन में तो एक सपना है सागर को बहुत एक विकास की राह पे ले जाने का, नीचे स्तर से उठ के ऊपर की दिशा देने का। तो उस समय से हमें लग रहा था नहीं, सागर के लिए कुछ करना है और हम लोग जब से ही समाज में और नगर के लोगों के साथ जुड़ाव बनाए हुए हैं। देखिए, पिछले 15 साल से सागर सीट आपके परिवार में ही है। तो अभी जो परिस्थिति बनी है जिसके कारण से पूरे मध्य प्रदेश में सागर चर्चा में आया है, वो है आपको अपने ही जेठ के खिलाफ लड़वाना। तो ये कई बार ये लोग बोलते हैं कि कमलनाथ जी ने इस तरह का काम किया कि उनको आपस में लड़वा दिया। नहीं, ऐसी कोई भी स्थिति इस तरह की निर्मित नहीं है। वो परिवार की बात है, परिवार तो हमारा है ही, उससे बड़ा परिवार हमारा पूरा सागर शहर की जनता का परिवार है। मैं यहाँ की बेटी भी हूँ और बहू भी हूँ। तो इस तरह से हमें लगता है कि नहीं, यहाँ हमें कुछ विकास के लिए योगदान देना चाहिए और हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। मेरे पति देवरी से विधायक रहे हैं 93 से 98 तक। उस समय से हम लोग जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी से और निरंतर देवरी का भी विकास जितना हुआ वो सब जनता के सामने है और यहाँ भी हम लोग उसी उत्सुकता के साथ जुड़े हुए हैं। पहले भी जुड़े हुए थे समाज सेवा के क्षेत्र से, हम लोग आगे बढ़ते हुए कि यहाँ अब सागर में कुछ करने की ज़रूरत है। निधि जी, लेकिन आप जानते हैं चुनाव में जब उतरते हैं तो आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते हैं। अब आपको जब चुनाव में आ गए हैं और जब आपको आरोप लगाने होंगे, विकास की कमियां बतानी होंगी, तो अपने ही परिवार के अपने जेठ के खिलाफ बताना पड़ेगा। ऐसे में एक असहज स्थिति नहीं बनती? नहीं, कोई असहज स्थिति नहीं, जो है तो है। आप मानते हैं कि सागर में विकास नहीं हुआ 15 साल में? इस तरह का विकास हुआ है वो आप नीचे अगर कैमरा की नज़र दौड़ें तो देखिए ना क्या विकास है। आप शहर के मध्य स्थित खड़े हुए हैं, अगर ये विकास है तो उसकी परिभाषा तो बहुत ही अलग होनी चाहिए। सिर्फ आप गलियों का शहर है ये सागर शहर। आप भोपाल से आए हैं, जरा आप किसी भी गलिये में रैंडमली चले जाइए तो आप देखेंगे कि दुर्गंध आ रही है, महिलाओं को वहीं रहना पड़ रहा है परिवार के साथ और किस तरह से वो जीवन यापन कर रही हैं। मेरा ये है कि उनका स्तर बढ़े, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, निम्न वर्गीय परिवार है, वो उनका स्तर बढ़े। हम सिर्फ बल्कि ये चाहते हैं कि आसपास कुछ इस तरह के एजुकेशन पॉइंट बनाए जाएं, स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएं, जिस तरह उनको अनुकूलता हो। देखिए, सागर जैसे संभागीय मुख्यालय में विकास नहीं है, ये गलियों का बन गया है, गंदगी यहाँ बहुत है। तो इसके लिए आप कैसे दोषी मानती हैं, यहाँ के विधायक को या मध्य प्रदेश की सरकार को? स्मार्ट सिटी का जो नाम सपना दिया आपने, सपना दिखाया, स्मार्ट सिटी दिखा दिया। नगर निगम का एक अलग अमाउंट होता है, उसमें हम लोग सोच लेते हैं कि चलिए थोड़ा बहुत रोड्स का और जो भी है गड्ढे भर रहे हैं और ये सब, लेकिन स्मार्ट सिटी करोड़ों का जो हमें जो बजट आया था उसका क्या हुआ है, उसका कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। पूरी जनता देख रही है कि भाई करोड़ रुपए बहुत होते हैं, करोड़ों रुपए, तो इसका क्या आशय है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है निधि जी? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हाँ, यहाँ के जो लोग हैं एक असल में वोट मांगने आते हैं कि भाई हमारा तो यहाँ आप देखिए प्रदेश का मुख्यमंत्री बीजेपी से है, सांसद है, विधायक है, अब महापौर भी आना चाहिए क्योंकि एक चैन बन जाए। वो चैन किस लिए बन जाए? क्योंकि भ्रष्टाचार करते जाएं।
तो ये सब लोग दोषी हैं। भारतीय जनता पार्टी एक आखिरी सवाल है, पूरी तरह से आखिर सागर की जनता निधि को क्यों चुने? आपका कोई एजेंडा होगा, आपके कुछ सपने होंगे जो आप जनता के बीच में कर रहे हैं, उन पर जरूर मैं बात करना इस चाहूंगा। तरह मैं एक पार्टी से जुड़ी हूँ, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और कमलनाथ जी हमारे नेता हैं। उनके विचार बहुत ही स्वच्छ हैं। हम लोग वचन पत्र देते हैं और जो अभी उन्होंने दिया है उसमें इतना सब कुछ सबके लिए समन्वयता का दिया हुआ है कि सब लोग खुश रहें, किसान खुश रहे, बालिकाएं खुश रहें, बेरोजगारी दूर हो, छोटे छोटे उद्योग लगाने की योजना है। अब सिलेंडर देखिए, जब उसकी कीमत 500 है या 450 रुपये एक्चुअल कीमत है, तो आप उसको 1125 में क्यों दे रहे थे? क्यों उन्होंने उतना पैसा हम महिलाओं के लिए मतलब ये तो महंगाई बढ़ाने का एक साधन हो गया। और उसके बाद वो दे रहे हैं कि भाई हम आपको 1000 रुपये दे रहे हैं, 1250 दे रहे, लेकिन एक हाथ से दे रहे हैं तो एक हाथ से ले भी रहे हैं। ये हमारी मासूम जनता समझ रही है। हमारे जो कमलनाथ जी आपने अभी जो बताया है वो तो पूरे मध्य प्रदेश के संदर्भ में है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि सागर के मतदाता निधि को क्यों चुने? क्योंकि हमारा एक विजन बहुत बड़ा है, बहुत बहुत बड़ा विजन है। सागर सागर के लिए ये है कि हम लोग निम्न वर्ग का जो व्यक्ति है उसको हम आगे लाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, शहर हमारा देखिए कुलियों वाला शहर है, उसमें लोग किस तरह से रह रहे हैं, हमें उनके स्तर को बढ़ाना है, उनके लिए स्कूल की, स्वास्थ्य की प्रबंधन करना है और उसके बाद ही लोग कभी इस तरह सा ऊपर बढ़ेगा। सिर्फ आप बाहर ही बाहर आउटस्कर्ट्स में बहुत अच्छा बड़ी बड़ी मीनारें बना दें, स्टेडियम बना दें, बहुत अच्छा चमचमाता हुआ आपको अगर दिखे, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ आप प्लीज़ कोई भी रैंडमली गली में जाके तो देखिए, वहाँ की स्थिति बहुत भयावह है। मैं वहाँ से शुरू करना चाहती हूँ। और बेरोजगारी जो सबसे बड़ा मुद्दा है, उसके लिए हम चाहते हैं कि कोई भी युवक बेरोजगार ना हो। इतना सब पढ़ते हैं बच्चे और उसके बाद बाहर चले जाते, क्योंकि हमारे यहाँ कोई रोजगार नहीं है। तालाब का मुद्दा कितना बड़ा है, आप जाके देखिए कि वहाँ उन्होंने मिट्टी उठाने का लिए काम किया है और करोड़ों रुपए के बिल पास हो गए हैं और किसी को नहीं मालूम कि मिट्टी कहाँ गई, कहाँ फेंकी गई, क्या तालाब में डाली, मतलब कहाँ ये सब भ्रष्टाचार का। बस एक अंतिम ये और पूछना चाहता हूँ कि इस सगे जेठ के सामने आने से परिवार में असहजता की स्थिति नहीं है? क्योंकि आपका परिवार बहुत बड़ा है, आपके कजिन्स, आपके नंद, आपके मतलब दामाद, बहुत बड़ा परिवार है। कल मतलब जो लोग चुनाव में आना चाहते हैं वो एकदम छिटक जाते हैं कि हम किसके पास जाएं, शैलेंद्र जी या सुनील? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा परिवार बहुत बड़ा है और वो विवेक के साथ सब लोग अपना काम कर रहे हैं। और ऐसा परिवार देखिए, ये चुनाव तो सिर्फ महीने भर, इस बार निधि को सिंपैथी वोट भी मिलेगा क्योंकि महापौर नहीं जीत पाई। बिल्कुल मिलना चाहिए और सागर की जनता का रुझान हमारी तरफ है कि भाई एक तरह से इनसे छीना गया है, लूटा गया है इनके हाथ से। तो ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि होगी कि अगर मैं यहाँ की विधायक बनती हूँ तो अपने सागर के लिए एक बहुत ही सपनों का सागर बनाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थी निधि जैन जो अपने सगे जेठ के सामने खड़ी हैं, लेकिन उनका कहना है कि उनका एकमात्र एजेंडा सागर का विकास है। सागर को जिस तरह विकास में पिछड़ गया है, जिस तरह स्मार्ट सिटी का पैसा है लेकिन खर्च नहीं हो पाया है, ये तमाम सारे मुद्दे उनके हैं और उनको पूरा भरोसा है कि जिस तरह महापौर की सीट उनके हाथ से छीनी गई है उसका बदला अब सागर की जनता इन्हें विधायक बना के लेगी। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए वैसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।